कैलासा मंदिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग 30 किमी उत्तर पश्चिम में एलोरा में 100 से अधिक चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिरों और मठों में से एक है। सामूहिक रूप से एलोरा गुफाएं कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक गुफा परिसरों में से एक है। सभी गुफाएं बेसाल्ट चट्टान के रूप में बनाई गई हैं और 2 किमी क्षेत्र में फैली हुई हैं। हालांकि उनमें से केवल 34 ही जनता के लिए सुलभ है। इन तीर्थ स्थलों और मठ परिसरों में, जिनमें पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई खूबसूरत आकृतियां और रूपांकन हैं, 600 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच निर्मित 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू मंदिर और 5 जैन मंदिर शामिल हैं। प्राचीन काल से गुफाओं और मठ परिसरों को हमेशा व्यापार मार्गों के साथ बनाया गया है, क्योंकि इससे भिक्षुओं, तपस्वियों और भिक्षुकों को व्यापारियों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने की अनुमति मिलती थी, जबकि वे व्यापारियों और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में भी काम करते थे। बदले में इन गुफा परिसरों को धनी व्यापारियों द्वारा संरक्षण और वित्त पोषित किया गया था। एलोरा एक प्राचीन दक्षिण एशियाई व्यापार मार्ग पर स्थित था, जिसने इसे दक्कन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बना दिया और यहाँ की गुफाओं को शाही संरक्षण भी प्राप्त हुआ। जबकि एलोरा की सभी गुफाएं देखने लायक हैं, कैलासा मंदिर, जिसे केवल गुफा संख्या 16 के रूप में जाना जाता है, अब तक का सबसे शानदार और प्रभावशाली है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा निर्मित, जिन्होंने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, कैलासा मंदिर एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए अखंड हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। यह भगवान शिव के हिमालय निवास माउंट कैलासा या कैलाश का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर को ऊपर से नीचे तक बनाने के लिए पहले बेसाल्ट में लंबवत रूप से 3 विशाल खाइयां खोदी गईं। चूंकि उस समय कोई जैक हथौड़े नहीं थे, इसलिए हथौड़ों और छेनी वाले लोगों की एक सेना ने 2000 टन चट्टान को काट डाला और खींच लिया। इस चरण के बाद ही कारीगरों ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उन्होंने मंदिर परिसर में अलग अलग संरचनाओं को गढ़ा, जिसमें मुख्य मंदिर, शिखर, गर्भगृह के ऊपर बना टॉवर, स्वतंत्र स्तंभ, बड़ी मूर्तियां और शामिल थे। व्यक्तिगत तीर्थ स्थल। जैसे जैसे कारीगर नीचे और नीचे जाते गए, उन्होंने इन संरचनाओं की बाहरी और आंतरिक सतहों पर आश्चर्यजनक मूर्तिकला विवरण भी जोड़े। मंदिर के अधिकांश निर्माण का श्रेय 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है। राष्ट्रकूट 793 ईस्वी में बादामी के चालुक्यों को उखाड़ फेंककर और कर्नाटक के गुलबर्गा में अपनी राजधानी स्थापित करके दक्कन में सत्ता में आए। कैलासा मंदिर में द्रविड़ वास्तुकला या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला की विशेषताएं हैं, क्योंकि इसके निर्माण में चालुक्य और पल्लव कारीगर शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कैलासा मंदिर चरणों में बनाया गया है। विद्वानों का मानना है कि कृष्ण प्रथम ने मंदिर के प्रमुख हिस्सों, केंद्रीय मंदिर, नंदी मंदिर और प्रवेश द्वार का निर्माण कराया। लेकिन यह संभव है कि निर्माण उनके पूर्ववर्ती, उनके चाचा और राष्ट्रकूटों के संस्थापक दंतिदुर्ग के तहत शुरू हुआ था, क्योंकि गुफा संख्या 15 या पास की दशावतार गुफा में उनका एक शिलालेख है। इसके अलावा इसकी नक्काशियों की शैली कैलासा मंदिर जैसी ही है। मंदिर परिसर के कुछ हिस्से बाद के शासकों के समय के बताए गए हैं। मुख्य मंडप हॉल 16 स्तंभों द्वारा समर्थित है। इसके सामने और एक पुल से जुड़ा हुआ शिव के वाहन नंदी बैल के लिए एक मंडप है। प्रत्येक तरफ 45 फीट ऊंचा एक स्तंभ या ध्वज स्तंभ खड़ा है। इन स्तंभों पर कभी त्रिशूल रखे जाते थे। मंदिर परिसर में 5 अलग अलग मंदिर हैं, जिनमें से 3 नदी देवी गंगा, यमुना और सरस्वती को समर्पित हैं। जटिल मूर्तियों और नक्काशी के माध्यम से परिसर का प्रत्येक भाग विभिन्न पौराणिक प्रसंगों को दर्शाते हुए पौराणिक कथाओं की कहानियां कहता है। इसमें 7 पंक्तियों वाले पैनल भी हैं, जिनमें रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। सबसे विस्तृत मूर्तियों में से एक रावण द्वारा कैलासा पर्वत को हिलाने की है। अन्य उल्लेखनीय मूर्तियां शिव और पार्वती की पासा खेलते हुए हैं, वराह पालने वाली पृथ्वी, नरसिम्हा अपने शत्रु के शरीर को फाड़ रहे थे आदि। छत के कुछ हिस्सों पर चित्रों के अवशेष हैं, जो मूल रूप से पूरे मंदिर को सुशोभित करते थे। वीडियो के लिए हमारे पेज द यूनिवर्सम को फॉलो करें। धन्यवाद।